हम सभी लोग चाहते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, बट जब म्यूचुअल फंड के टाइप्स को चूज करने की बारी आती है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें कि मिड कैप में इन्वेस्ट करें, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। और हमारे इस गलत डिसीजन की वजह से हम एक अलग म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं जो हमारे गोल से बहुत ज़्यादा अलग होता है, जो हमारे रिस्क से बहुत ज़्यादा अलग होता है, और फिर बाद में हम उस म्यूचुअल फंड को क्लेम करेंगे कि उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिजल्ट हमें नहीं दिया है। ये गलती लगभग सभी लोग करते हैं और इस गलती की वजह से बहुत सारे लोग लॉस में ही चलते रहते हैं, उनका प्रॉफिट कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से उन्होंने म्यूचुअल फंड चूज किया ही नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं जाना है कि आखिर में स्मॉल कैप फंड क्या होता है, लार्ज कैप फंड किस लिए होता है और मिड कैप फंड किस लिए होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी चल रहा है माइंड में ना कि किस में इन्वेस्ट किया जाए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड तीनों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर में कौन सा पर्सन किस में इन्वेस्ट कर सकता है और आखिर में ये होते क्या है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे कि ये लार्ज कैप कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं ये जान लेते हैं। अब देखिए, जो टॉप 100 कंपनी है इंडिया में, टॉप 100 कंपनी, जो भी टॉप 100 कंपनी होंगी वो चेंज होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। जो टॉप 100 से बाहर चली जाएंगी वो मिड कैप के अंदर आ जाएंगी। अब देखिए, जो भी टॉप 100 कंपनी है ना, इसमें आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है लार्ज कैप फंड के द्वारा। अब आपके पैसे को 80% मतलब कि 80% पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, बाकी का 20% मिड कैप, स्मॉल कैप में होता है। अब सबसे मेन मोटिव होता है लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का, वो है कि ये स्टेबल आपको रिटर्न देती रहती है। मतलब कि आपको यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। अब इसमें बड़ी कंपनीज होती हैं, जो पुरानी कंपनीज है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी जो कंपनीज है ना, इसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसका ये फायदा होता है कि आपको एक स्टेडी रिटर्न मिलता रहता है, मतलब एक आपको नॉर्मल रिटर्न 10 से लेकर 12-13% का आपको रिटर्न मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि मेरे को रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना होता है। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है। टिपिकली अगर आप देखें तो लार्ज कैप कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है ना, वो 20,000 करोड़ से ज्यादा ही होता है। अब कैलकुलेट कैसे होता है मार्केट कैप ये जान लेते हैं। अब देखिए, जो कंपनी के अंदर जितने भी शेयर हैं उनको डिवाइड कर दीजिए एक शेयर के प्राइस से। मान के चलिए उस कंपनी में 20 शेयर हैं, तो 20 शेयर में से मान के चलिए पर शेयर का प्राइस है 10 रुपए, तो 20 × 10 कर देंगे तो आपको मार्केट कैप पता चल जाएगा कि आखिर उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, मतलब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें आपको सबसे स्टेबल रिटर्न मिलता है लार्ज कैप फंड में कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनी होती हैं तो ये ज्यादा ग्रो नहीं करती हैं, मतलब कि ज्यादा तेजी के साथ ग्रो नहीं करती हैं। एक स्टेडी आपको रिटर्न देती रहती है, नॉर्मल बेसिस पे आपको 10 से लेकर 13% का आपको रिटर्न मिलता रहता है। दूसरा फंड है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, मिड कैप का नाम सुन के ही समझ गए हो कि ये मिड कैप होता है, मतलब बीच वाला होता है। बीच वाले का मतलब मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी कंपनीज होती हैं वो 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनीज होती है ना इंडिया में, वो सारी मिड कैप के अंदर आती हैं। टॉप 100 तो लार्ज कैप फंड के अंदर जा रही थी, लार्ज कैप कंपनीज कहीं जा रही थी, बट 101 से लेके 250 तक ये मिड कैप कंपनीज होती हैं। अब देखिए, जो मिड कैप कंपनीज होती है ना, टिपिकली ये एक्सपेंड करती है, मतलब कि ये अभी एक्सपेंड करती है। लार्ज कैप कंपनीज एक्सपेंड नहीं करती हैं, वो एक्सपेंड कर चुकी हैं, इसीलिए वो लार्ज कैप कंपनीज बन चुकी हैं। और जो मिड कैप कंपनीज होती हैं ये एक्सपेंड करने के रास्ते पे होती है, मतलब ये और ज्यादा बढ़ सकती है, और ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, और ये लार्ज कैप के अंदर जा सकती है, इसीलिए इसको मिड कैप बोलते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे को 65% मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब 65% आपका पैसा मिड कैप में ही रहेगा, बाकी लार्ज कैप और स्मॉल कैप में रहेगा। तो आई होप आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। अब देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप बेसिकली 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में ही होता है, क्योंकि एक्सपेंड करने वाली होती है। जब ये 20,000 करोड़ से ऊपर चली जाती है ना, तो ये लार्ज कैप कंपनीज बन जाती हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, मतलब कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसमें आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है जैसे आपको लार्ज कैप में मिलता है, बट इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क होता है लार्ज कैप के मुकाबले, क्योंकि ये अभी एक्सपेंड कर रही होती है। तो इसमें जब मार्केट वोलेटाइल होता है ना, तो थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लार्ज कैप के कंपेयर। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो खोज रहे हैं कि मेरे को ग्रोथ भी मिले और मेरे को एक स्टेबिलिटी भी मिले, तो आपके लिए मिड कैप फंड सबसे बेस्ट हो सकता है। तीसरा फंड है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्मॉल कैप के अंदर जा रहे हैं आज के टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए। स्मॉल कैप का मतलब वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है इसमें। अब ये कंपनीज होती कैसी हैं? ये 250 से जो नीचे की कंपनीज होती है ना, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। मतलब कि लार्ज कैप में 100 कंपनीज थी, मिड कैप में 250 तक थी,
और स्मॉल कैप में 250 से जो नीचे की कंपनीज होती हैं वो आती है स्मॉल कैप फंड के अंदर। अब देखिए जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, ये अभी ग्रोथ फेज में होती है, मतलब इनका ग्रोथ अभी स्टार्ट होता है, ये एक्सपेंड करने वाली होती हैं। मिड कैप एक्सपेंड कर चुकी होती हैं और लार्ज कैप तो पूरी तरह से एक्सपेंड कर चुकी होती हैं। बट स्मॉल कैप फंड के अंदर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, ये अभी ग्रोथ फेज में होती है, मतलब इनका ग्रोथ अभी स्टार्ट होने वाला होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है, बट बाद में जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप फंड के अंदर 65% आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, बाकी का जो 35% पैसा है वो लार्ज कैप और मिड कैप में डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। अब देखिए स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप टिपिकली 5000 करोड़ से कम का ही होता है, मतलब 5000 करोड़ से कम कुछ भी हो सकता है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी स्मॉल कैप फंड उठा के देख लीजिए, मतलब जो नया फंड है जिसमें अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है उसको आप उठा के देख लीजिए, 500-1000 करोड़ से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर वो कोई नया फंड है और उसमें जो कंपनीज है ना उसको भी आप उठा के देख लीजिए, वो भी इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी 500-1000 करोड़ से, क्योंकि अभी ये ग्रोथ फेज में होती हैं। तो अगर आप ग्रोथ फेज में होते हैं ना तो अभी स्टार्ट किए होते हैं आप, और आपका ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर ले कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, सिंपल बात है, स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। हाँ, आपको रिटर्न भी मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका पैसा शुरू में कुछ साल तक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, कभी ज्यादा लॉस चला जाएगा, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें एक फायदा होता है कि इसमें आपको जितना ज्यादा लॉस मिलता है ना उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इसमें, सबसे ज्यादा इसमें अच्छी बात होती है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न के लालच में स्मॉल कैप फंड को चूज कर लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं, क्योंकि उनका पैसा लॉस में चला गया होता है अगर कभी भी मार्केट थोड़ा बहुत भी डाउन होता है। अभी आपने एग्जांपल देखा, अभी 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जो मार्केट क्रैश हुआ था वो वार की वजह से हुआ था, ग्लोबल वार की वजह से। अब उसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, लगभग 3 से 4% डाउन हो गया था। अब इसमें जो स्मॉल कैप कंपनीज थी ना वो 5% गिर चुकी थी नीचे। अब इसमें क्या नुकसान होता है, इसमें सिंपल नुकसान यही होता है कि जो लोग इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं मार्केट से वो क्विट तो करेंगे ही करेंगे, वो मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, सिंपल बात है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि स्मॉल कैप फंड उनके लिए है जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, बाकी आपके लिए मिड कैप और लार्ज कैप बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि तीनों का डिफरेंस अगर आप जान लेंगे ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस में, वो है रिटर्न एंड रिस्क। आखिर में रिटर्न और रिस्क इसमें ज्यादा होता है। अब देखिए अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा ना तो आपको रिस्क बहुत ज्यादा कम मिलेगा, रिटर्न आपको एक स्टेबल मिलेगा, मतलब आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा, बट रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम रहेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। वही बात करें अगर स्मॉल कैप फंड के बारे में तो स्मॉल कैप फंड में ज्यादा रिस्क होता है और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो रिस्क अगर आप ज्यादा लेना पसंद करते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड के अंदर जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस के अंदर, वो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, मतलब कि कितने टाइम तक आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लंबे टाइम तक तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं, आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टेबल आपको रिटर्न देता रहता है 10 से लेकर 13% का, 12% का। इससे ज्यादा आपको लार्ज कैप फंड, बहुत कम फंड होते हैं जो 14-15 तक जाते हैं। तो इसमें आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा, एक कांस्टेंट आपको रिटर्न मिलता रहेगा लंबे टाइम तक, अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आ रहे हैं तो। बट वही बात करें अगर स्मॉल कैप फंड के बारे में तो स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम तक आना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको रोक टोक होगा ही नहीं कि आप 1 साल के लिए आइए, 5 साल के लिए आइए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि स्मॉल कैप फंड में 20 साल से कम के लिए कभी मत आइए। स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, जो कंपनी होती है ना स्मॉल कैप फंड के अंदर, वो अभी ग्रोथ फेज में होती है, उनको ग्रोथ करने में टाइम लगता है। आज आप टाटा का नाम उठा लीजिए, आप रिलायंस का नाम उठा लीजिए, ये एक दिन में कंपनी नहीं खड़ी हुई है, इनको आज 30 से 40 साल का टाइम लग चुका है लार्ज कैप कंपनीज में आने में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 20 साल से कम टाइम के लिए आइए ही मत। जो आखिरी डिफरेंस है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन किसमें ज्यादा मिलता है? अब देखिए जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना उसमें आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है लार्ज कैप फंड के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है कि उसमें ना बहुत पुरानी कंपनीज होती हैं तो वो आपके पैसे को एक कांस्टेंट लेवल पे ग्रो कराएंगी। लार्ज कैप फंड के अंदर ज्यादा कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप के मुकाबले, क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनीज होती है तो ज्यादा कंपनीज इसके अंदर नहीं होती हैं, तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि अगर आपके फंड में ज्यादा कंपनीज होगी ना तो आपका डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो बाकी आपको कंपनीज प्रॉफिट देती रहती हैं। बट स्मॉल कैप फंड के अंदर ज्यादा कंपनीज नहीं होती हैं, बहुत कम कंपनीज होती हैं, इसके वजह से इसमें डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कम होता है, रिस्क आपका हाई होता है।
तो आई होप आपको ये पूरे वीडियो में जितने भी मैंने आपको बताया, इस पूरे वीडियो के अंदर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर में आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर करिए हर चीज के बारे में। आप स्मॉल कैप में आ रहे हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में रिसर्च करिए। फंड के बारे में आपको रिसर्च नहीं करना है, कंपनीज के बारे में। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो कंपनी में पैसे लगा रहा हूं, जो भी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो फंड जाहिर सी बात है कि वो कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। अगर आप लार्ज कैप फंड में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी जानी पहचानी होती है, बहुत पुरानी कंपनी होती है, तो उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना होता है। बट स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत होती है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल देख के वीडियो छोड़ देते हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।